माँ के समान हम पर प्यार करने वाले खुदावन, माँ से भी बढ़कर खुदा आपका प्यार हमें छूती है। क्या एक माँ अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल सकती है क्या? लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलता। अगर वो भी भूल सकती है लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलता करके कहने वाले खुदावन राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु सवेरे के समय खुदावन तेरी उपस्थिति में हम आते हैं, तेरी स्तुति करें, तेरी महिमा करने के लिए खुदावन। हमारी जुबान से तेरी स्तुति कभी उतरने ना दे खुदावन, कभी प्रभु हमारी जुबान से कभी रोक ना पाए तेरी स्तुति। हमेशा तेरी स्तुति हमारे मुंह से होती रहे, होती रहे, होती रहे। हमें मदद कर, हमें अगुवाई कर। आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, आमीन आमीन। வாருங்கள் ஒன்று சேர்ந்து தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி ஆராதிப்போமாக. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया 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 हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से मार को निकाला। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से मार्ग निकाला। जो वायदा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब हो संभव, वो यहोवा
परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया 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 हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया हालेलुया। यहोवा परमेश्वर, तू ही हमारा संग रहने वाले परमेश्वर, तू हमारे साथ रहने वाले खुदा, संग रहने वाले परमेश्वर, हमें कभी नहीं छोड़ने वाला खुदा। हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं राजा। आदर के योग्य, महिमा के योग्य खुदावन, हम तेरा ये स्तुति करते हैं। உம்மையே நம்பி இருக்கிற ஆண்டவரே, ஒரு தாய் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை என்று சொல்லுகிற தேவன் ஆண்டவரே. அப்பா, நீர் எங்களை எப்பொழுதும் நினைவு கூறுகிற தேவனாய் இருக்கிறபடியினால் உம்மை நன்றியோடு நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம். உம்மை துதிக்கிற துதியை எப்பொழுதும் எங்கள் நாவில் வைப்பீராக ராஜா. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. கூப்பிடத்தான் ஆசை, உம்மை அப்பான்னு கூப்பிடவா, உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடத்தான் ஆசை, உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடவா, உம்மை அப்பான்னு கூப்பிடத்தான் ஆசை, உம்மை அப்பான்னு கூப்பிடவா, உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடத்தான் ஆசை, உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடவா, உம்மை அப்பான்னு கூப்பிடுவே, உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடுவே, உம்மை அப்பான்னு கூப்பிடுவே, உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடுவே, உம்மை அப்பான்னு கூப்பிடத்தான் ஆசை, உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடுவா, கருவில் என்னை சுமந்தத பார்த்தா, உம்மை அம்மானு கூப்பிடுவே, தோளில் என்ன சுமந்தத பார்த்தா, உம்மை அப்பானு கூப்பிடுவே, கருவில் என்ன சுமந்தத பார்த்தா, உம்மை அம்மானு கூப்பிடுவே, தோளில் என்ன சுமந்தத பார்த்தா, உம்மை அப்பானு கூப்பிடுவே, என்னை கெஞ்சுவதும் கொஞ்சுவதும் பார்த்தா, உம்மை அம்மானு கூப்பிடுவே, என்னை ஆற்றுவதும் தேற்றுவதும் பார்த்தா, உம்மை அப்பானு
கூப்பிடுவேன். சொல்லுமா, அப்பான்னு கூப்பிடுவேன், அப்பான்னு கூப்பிடுவேன், உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடுவேன், அப்பான்னு கூப்பிடுவேன், உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடுவேன், உம்மை அப்பான்னு கூப்பிடத்தான் ஆசை, உம்மை அப்பான்னு கூப்பிடுவேன், உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடத்தான் ஆசை, உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடுவார். கண்ணீரனு துடைச்சத பார்த்தா உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடணும். என் விண்ணப்பத்தை கேட்டத பார்த்தா உம்மை அப்பான்னு கூப்பிடணும். கண்ணீர் நீங்க துடைச்சத பார்த்தா உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடணும். என் விண்ணப்பத்தை கேட்டத பார்த்தா உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடணும். என்னை ஏந்துவதும் தாங்குவதும் பார்த்தா உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடணும். உங்க இரக்கத்தை உருக்கத்தை பார்த்தா உம்மை அப்பான்னு கூப்பிடணும். அப்பான்னு கூப்பிடுவேன், உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடுவேன், உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடுவேன், உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடுவேன், உம்மை அப்பான்னு கூப்பிடத்தான் ஆசை, உம்மை அப்பான்னு கூப்பிடவா, உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடத்தான் ஆசை, உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடவா, உம்மை அப்பான்னு கூப்பிடத்தான் ஆசை, உம்மை அப்பான்னு கூப்பிடவா, உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடத்தான் ஆசை, உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடவா. ஹalleluya, இயேசுவே உமக்கு நன்றி. ஹalleluya, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा. हालेलुया, धन्यवाद पूरे मन से पूरे दिल से. ओ प्यार करूंगा ज्यादा तुझसे, आराधना गहराई से. प्यार करूंगा ज्यादा तुझसे, आराधना गहराई से. पूरे मन से आराधना, पूरे मन से प्रेमी करो. आराधना 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 आराधना.
அதிகமாய் உம்மை ஆராதிப்பே இன்னும் ஆர்வமாய் அன்பு கூறுவே இன்னும் அதிகமாய் உம்மை ஆராதிப்பே இன்னும் முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பே முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவே ஆராதனை 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 அல்லேலூயா ஆராதனை 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 எபினேசரே எபினேசரே இதுவரையில் உதவி நீரே எபினேசரே எபினேசரே இதுவரையில் உதவி நீரே இதுவரையில் உதவி நீரே இதுவரையில் உதவி நீரே உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பே முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவே ஆராதனை 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 அல்லேலூயா ஆராதனை 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 யெகோவா ரஃபா யெகோவா ரஃபா चंगा किया धन्यवाद प्रभु यहोवा रफा यहोवा रफा चंगा किया धन्यवाद प्रभु मुझे चंगा किया धन्यवाद प्रभु मुझे चंगा किया धन्यवाद प्रभु पूरे मन से आराधना पूरे बल से प्रेमी करो आराधना 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 हालेलुया आराधना 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 हालेलुया 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 आराधना हालेलुया 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 आराधना हालेलुया आराधना हालेलुया 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 आराधना हालेलुया 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 आराधना हालेलुया आराधना हालेलुया 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 तेरी आराधना तेरी स्तुति खुदा हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जैसा एक माता संभालती है प्रभु आप हमें संभालने वाले खुदा तेरे पवित्र हाथों में विशेष के लिए इस कठिन समय में राजा
प्रभु पूरी दुनिया विश्व भर में लोग तड़प रहे हैं, विशेषकर हमारे भारत में राजा खुदावन इस महामारी से लोग प्रभु उनके मददगार कोई नहीं है राजा। विशेष हम प्रार्थना करते हैं राजा आप ही हमारा मददगार बने, हमारे देश के प्रभु एक बेदारी को दे खुदावन, प्रभु जल्द से ये महामारी खत्म होने पाए प्रभु, हमारे देश में एक परिपूर्णता की चंगाई को तू भेज खुदा। तूने कहा मैं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने आया हूँ खुदा, उस बहुतायत की जीवन को राजा हमारे देश में देने के लिए विनती करते हैं खुदावन। ஆண்டவரே நானோ ஜீவன் தரவும் அது பரிபூரண படவுமே வந்தேன் என்று சொன்ன கர்த்தர் ஆண்டவரே இந்த கொடுமையான நாட்களிலே, இந்த வியாதியின் நாட்களிலே கர்த்தாவே, இந்த வைரஸுடைய நாட்களிலே அப்படியாக நீர் பரிபூரண ஜீவனை எங்கள் தேசத்திலே கட்டளையிடும்படிக்காய் கொடுக்கும்படிக்காய் ஆவியானவரே நன்றியோடு நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோமே, நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ராஜா. அப்பா நீர் மகிமைப்படத்தக்கதாக பெரிதான காரியத்தை செய்யுங்க. அல்லேலூயா. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। Hallelujah.
ஒரு தாயை போல தேற்றி தந்தையை போல அணைத்து எங்களை நடத்துகிற தேவனே, அப்பா அந்த காலை வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களை ஒருபோதும் மறவாத நேசர் நீர் எங்களுக்கு உண்டு. நீர் எங்களை மறப்பதில்லை கத்தாவே. हाँ खुदावन, एक माँ के समान, एक पिता के समान हमें संभालने वाले खुदा, तू हमें कभी नहीं भूलता, कभी नहीं त्यागता खुदावन। प्रभु यरूशलेम के चारों तरफ जैसे पहाड़ हैं प्रभु उसे सुरक्षित कर देती है, वैसे ही परमेश्वर तेरे डर भयों के चारों ओर प्रभु आप हमें प्रभु संभालने के लिए, आप रहकर संभालने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपकी प्रभु नाम की महिमा के लिए हम सबको तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। हमें अगुवाई कर यीशु मसीह के नाम से खुदावन, आमीन आमीन आमीन। இயேசுவின் நாமத்தினால ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம், வரவேற்கிறோம். यीशु मसीह के नाम से हम सबों को हम स्वागत करते हैं, आशीषित करते हैं। இந்த நாளில் இருக்கிற ஒவ்வொரு தாய்மார்களையும் நாங்கள் விசேஷமாய் நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம், நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். इस दिन में विशेष के लिए हर एक माताओं को हम परमेश्वर के नाम से आशीषित करते हैं, बधाइयां बताते हैं। இன்றைக்கு தாய்மாருடைய தினம். आज मदर्स डे है। ஆண்டவர் நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் நல்ல தாய்களை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். यहोवा परमेश्वर ने हम सबको अच्छे अच्छे मदर्स को दिए हैं। நம்முடைய தாய்மார்கள் நம்மளை வளர்ப்பதிலையும் நம்முடைய ஆண்டவருக்கு என்று வளர்ப்பதிலும் எல்லாவற்றிலும் அவர்கள் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். हमारी मदर्स जो है, हमारी माँ जो है, जरूर हमें प्रभु में आगे बढ़ने के लिए हमारे हर एक बढ़ोतरी में वो बहुत ही मुख्य भाग करते हैं, लेते हैं। ஆமென் आमीन। ஆகவே கர்த்தர் நம்முடைய தாய்மார்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. इसलिए वो परमेश्वर हमारी माँओं माता जी को आशीषित करें, அவர்களுக்கு வேண்டிய பலத்தையும் கிருபையும் கர்த்தர் தருவாராக. हमारे मदर्स के लिए जो भी जरूरत है, कृपा की जरूरत है, वो सारे अनुग्रह को प्रभु दें। ஏனென்றால் ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் ஆசீர்வாதத்திற்கு, क्योंकि हर एक परिवार के आशीष के लिए, பிள்ளைகளுடைய உயர்வுக்கு, बच्चों की ऊंचेपन के लिए ஒரு திரைக்கு பின்பாக ஒவ்வொரு தாய்மார்களும் இருக்கிறார்கள். हर एक बैकग्राउंड में रहते हैं मदर्स। அவங்களுடைய ஜெபங்கள், उनकी प्रार्थनाएं, அவங்களுடைய அர்ப்பணிப்பு, उनकी अर्पणताएं, அவங்களுடைய உழைப்பு, उनकी कठिनताएं, उनकी कठिन कार्य मतलब उनकी हार्डवर्क जो है, ஒவ்வொரு அந்த குடும்பத்திற்கும் பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது. उनकी हर एक बात जो है, परिश्रम जो है, उस परिवार के लिए, बच्चों के लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण है। நம்ம ஒவ்வொருக்கும் ஆண்டவர் கொடுத்த நல்ல தாய்மார்களுக்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். हम यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, हम सबके लिए प्रभु ने अच्छे अच्छे मदर्स को दिए हैं। வேதத்தில் अनेक தாய்மார்கள் இருக்கிறார்கள். बाइबल में कई मदर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த சில தாய்மார்கள், अनेक தாய்மார்கள் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். हम कई मदर्स के बारे में जानते हैं। ஆனால் நான் ஒரு சில தாய்மார்களின் பெண்களை நான் இன்றைக்கு நான் காட்ட விரும்புகிறேன். आज हम कुछ ऐसे माता के बारे में, मदर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। உண்மையிலே நீங்க பார்க்கும்போது தாய்மார்கள், அந்த பெண்கள் ரொம்ப பலவீனப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். अगर वाक्य में देखते हैं तो जो मदर्स है वाक्य में वो बहुत कमजोरी है। அவர்களுக்கு நாலு சைடும் இருந்து பல நெருக்கங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. उनके लिए कई बार चारों तरफ से कुछ ऐसा दबावटें आती है। இதனால தான் அவர்கள் சரீரத்திலும் சீக்கிரமா அவங்க பலவீனப்பட்டு போறாங்க. इसीलिए वो जल्द ही अपने शरीर में बलहीन निर्बलता में हो जाते हैं। அவங்க இருதயத்திலும் அதிகமான காயங்கள் இருக்கிறது. उनकी हृदय में भी बहुत सारे घावें बन जाती हैं। அதிகமாய் கண்ணீர் சிந்துகிறவர்கள் தாய்மார்களாக தான் இருக்கிறார்கள். ज्यादा से अपने आंसू बहाने वाले भी मदर्स होते हैं.
குடும்பத்திற்காக கண்ணீர் சிந்துறாங்க, परिवार के लिए, விசேஷமாக பிள்ளைகளுக்காக கண்ணீர் சிந்துறாங்க. शेष के लिए, अपने बच्चों के लिए वो आंसू बहाते हैं. ஆனா நான் ஒன்னு சொல்றேன், लेकिन एक बात कहना चाहते हैं, ஒவ்வொரு தாய்மாருடைய கண்ணீர் அழுகை அது ரொம்ப விலையேற பெற்றதா இருக்கிறது. हर एक मदर्स की आंसू जो है वो बहुत ही कीमती है. தாய்மாருடைய ஒவ்வொரு கண்ணீர் சொட்டும் அது மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கிறது. हर एक मदर्स की, हर एक आंसुओं की जो बूंद है, हर एक बूंद बहुत ही कीमती है. ஆகவே இந்த நாளிலே, इसलिए इस दिन में ஒருவேளை இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தாய்மார்கள் இருக்கலாம், अगर इस वचन को सुनने वाले अगर आप माँ क्यों ना हो, பல நாட்கள் நீங்கள் அழுது கொண்டிருக்கலாம், कई दिनों से आप रोते हुए आते क्यों ना हो, இரவு நேரத்தில் நீங்கள் அழுது கொண்டிருக்கலாம், रात के समय रोते क्यों ना हो, ஜெபத்தில் அழுது கொண்டிருக்கலாம், प्रार्थना में आप रोते क्यों ना हो, உங்க தனிப்பட்ட லைஃப்ல நீங்க அழுது கொண்டிருக்கலாம். आप अपने व्यक्ति के जीवन को देखकर आप रोते क्यों ना हो, ஆனா நீங்க வெளியே வரும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா நீங்க உங்க முகத்தை காட்டுறீங்க. लेकिन बाहर आप दिखाई देते हैं कि बहुत ही आनंद से, खुशियां से है करके, ஆனா உங்க தனிப்பட்ட லைஃப்ல உங்க அழுகை இருக்கிறது. लेकिन आप अपने अकेला आप रात के समय में आप रोते रहते हैं. பல மாதம் பல வருடம் கூட நீங்க அழுதுட்டு இருக்கீங்க. कई महीने कई सालों तक आप रोते क्यों ना हो, நீங்க தேவ சமூகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அழுகையும் கண்ணீரையும் தேவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். लेकिन आप विश्वास करिएगा, आपका हर एक बूंद, हर एक आंसू जो यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में बहाते हैं, उन सबको प्रभु देखते रहते हैं. அந்த கண்ணீருக்கு தேவன் நிச்சயமாய் பதில் தருவார். उस आंसुओं के प्रभु एक दिन जरूर उत्तर देंगे. ஆமென். आमीन. ஒரு சில அழுத பெண்களை இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம். आज बाइबल में से कुछ ऐसे मदर्स को देखना चाहते हैं जिन्होंने आंसू बहाया. எடுத்துக்கொள்வோம். ஆதியாகமம் 21வது அதிகாரத்துல उत्पत्ति 21वें अध्याय का और हम पलटे 14வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 14 आयत में हम पढ़ना चाहते हैं. ஆதியாகமம் 21:14ல उत्पत्ति 21 का 14, ஆபிரகாம் அதிகாலையில் எழுந்து அப்பத்தை ஒரு துருத்தி தண்ணீரை எடுத்து ஆகாருடைய தோளின் மேல் வைத்து பிள்ளையை ஒப்பு கொடுத்து அவளை அனுப்பிவிட்டார். इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी हुई चमड़े की थैली में हाजिरा को दी और उसके गंदे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोगों, ஆபிரகாம் என்ன செய்றார் பாருங்க. अब्राहम ने यहाँ पर क्या करा? அதிகாலையில் எழுந்து तड़के उठकर ஆகார்ட்ட வந்து ஒரு குட் மார்னிங் சொல்லல, हाजिरा के पास आकर एक नमस्ते नहीं बोला, ஒரு டீ போட்டு கொடுக்கல, या एक चाय वाय नहीं पिलाया, நேரா வந்து என்ன செய்றாரு? सीधा आकर क्या कहा? ஒரு பாட்டில் தண்ணி கொடுக்கறார், एक चमड़े में पानी दिया, அப்பத்தை கொடுக்கறார், कुछ रोटी दिया பிள்ளையை கொடுத்துட்டு और उनकी बेटे को उनके हाथ में दे दिया இந்த இடத்தை விட்டு ஓடி போயிட்டார். और यहाँ से निकल जा, திரும்பி பார்க்காம ஓடி போயிரு. आप बस भाग जा. இத்தனை வருஷம் इतने सालों से ஆகார் அவங்க வீட்டுல அடிமை பெண்ணா இருந்தார். हाजिरा ने उस अब्राहम के लिए एक गुलामी, एक नौकरी जैसे थी. இரவு பகலாய் கடுமையாய் உழைத்தார். उन्होंने रात और दिन उनके लिए सेवा किया करती थी. இன்னும் சொல்ல போனா और कहें तो ஆபிரகாமுக்காக ஒரு பிள்ளையவே தன் வயிற்றுல சுமந்திருந்தவளே, अब्राहम के लिए एक लड़के को, एक बच्चे को अपने कोख में उन्होंने पाया. அந்த பிரசவ வேதனையெல்லாம் சகித்தாள் ஆபிரகாமுக்காக. उन्होंने वो सारी प्रसव के सारे दर्द को सह लिया था अब्राहम के लिए. அந்த ஆகார் பெண்ணுக்கு கிடைத்த ஒரு பரிசு பாருங்களேன். उसी हाजिरा के लिए क्या तोहफा मिली है. நைட் முழுவதும் ஆகார் நல்லா தூங்க போயிருப்பா, शायद हाजिरा पूरी रात सोती रहती होगी, நல்லா தூங்கி இருப்பா. अच्छे से सोती होगी. எப்பொழுதும் போல காலைல எந்திரிச்சிருக்கும் போது हमेशा की तरह उन्होंने सवेरे उठा होगा. அந்த தாய்க்கு என்ன செய்தி வருகிறது? उस हाजिरा के, उस माँ के पास क्या खबर आ रही है? எந்த தாயும் கேட்க கூடாத ஒரு வார்த்தை வருகிறது. कोई भी माँ ऐसा सुनना नहीं चाहती है वैसे शब्द आ पहुंची है. இந்த உன் பிள்ளையை கூப்பிட்டு போ. देख अपने लड़के को लेकर यहाँ से भाग जा. இத்தனை வருஷம் வேலை செய்தாங்க, அட்லீஸ்ட் ஒரு கொஞ்சம் காசு கொடுத்துருக்கலாமே. इतने सालों से उन्होंने वहाँ उस परिवार के लिए काम करी, कुछ पैसे दे सकते थे, ஒண்ணுமே கொடுக்கலங்க. कुछ भी नहीं दिया. ஒரு அப்பமும் ஒரு தண்ணி பாட்டிலும் தானுங்க. रोटी और एक चमड़े की पानी. இதுக்கு தான் இத்தனை வருஷம் அங்க வேலை செஞ்சாலா? क्या इसीलिए इतने सालों से उन्होंने नौकरी करी क्या? ஆபிரகாமுக்கு மனசாட்சியே இல்லையா? अब्राहम के लिए कोई मन नहीं है क्या? சசமத்தோ இப்படிப்பட்ட வார்த்தை உங்க வாழ்க்கையில வந்திருக்குங்க. कई बार ऐसा शब्द आपके जीवन में आता होगा. நீங்க எந்த இடம், எந்த குடும்பம், எந்த ஃபேமிலி, எந்த ஆபீஸ் அப்பாடி எனக்கு கிடைச்சிருச்சு, ரொம்ப சந்தோஷமா செட்டில் ஆயிருச்சு நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க. आप कई बार सोचे होंगे ये परिवार में मैंने सेटल हो गया, या इस ऑफिस में, इस नौकरी में, या इसी जगह में बिल्कुल मैं फिट हो गया, सेटल हो गया करके जब आप सोच रहते होंगे, திடீரென்று ஒரு செய்தி வருகிறது. लेकिन अचानक खबर आती होगी. உங்களால கேட்க கூடாத ஒரு செய்தி.
जो आप बिल्कुल ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वैसे एक खबर உங்க இருதயம் எல்லாம் உடையுது. आप दिल चूर चूर होती है। ஒரு பெண்ணா வேற இருக்கிறீங்க. आप एक माथा भी है, ஒரு பிள்ளைக்கு ஒரு தாயா இருக்கிறீங்க. आप एक बेटा का माँ भी है। என்ன செய்ய முடியும்? आप क्या कर पाएंगे? எதிர்த்து பேச முடியாது. आप उनके विरोध बोल नहीं पाते हैं। போயிட்டாங்க. उन्होंने वहीं से निकल गई, வனாந்தரத்துல போயிட்டு இருக்காங்க. जंगल में निकल रही है, தண்ணீர் தீர்ந்துருச்சு. पानी खत्म हो गया, பிள்ளை சாக போகிறா. लड़के मरने वाला था। 15 வருஷத்துல வாசிக்கும் போது 15वीं आयत में पढ़ते हैं, அவள் போய் உட்கார்ந்து சத்தமிட்டு அழுவுறா. उन्होंने थोड़ी दूर में जाकर बैठकर वो आवाज उठाकर रोने पड़ी, சத்தமிட்டு அழுவுறா. बहुत ही ऊंचे शब्दों से रोने लगी। ஹalleluya. हालेलुया। அந்த சத்தத்தை கேட்கிறாரு ஆண்டவர். यहोवा परमेश्वर ने उस आवाज को सुना है। ஆமென். हालेलुया। ஒருவேளை ஆபிரகாம் அவளை துரத்திருக்கலாம். शायद अब्राहम ने उसको विदा किया होगा, ஆனா ஆபிரகாமின் தேவன் அவர் இரக்கமுள்ள தேவன்ங்க. लेकिन अब्राहम का परमेश्वर दया का परमेश्वर है। நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க ஆபிரகாம் தான் பெரிய மனுஷன் நினைச்சிருக்கலாம். आपने सोचा होगा अब्राहम की बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा व्यक्ति है करके, அந்த மனுஷனே நமக்கு இப்படி பண்ணிட்டாரே நினைச்சிருக்கலாம். अगर ये बड़ा व्यक्ति ही मेरे विरोध ऐसा कर लिया करके, ஆனா நீங்க சத்தமிட்டு அழுகிறதை என் தேவன் கேட்கிறார். लेकिन आपकी चिल्लाहट को मेरा परमेश्वर सुनते हैं। தேவன் பிள்ளையின் சத்தத்தை கேட்டார். यहोवा परमेश्वर लड़के की सुनी। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। நீங்க கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுறீங்க. आप यहोवा क्या और बुलाते हैं? கர்த்தர் எதை கேக்குறா? प्रभु ने क्या सुना है? உங்க பிள்ளையின் சத்தத்தை கேக்குறா. आपकी बच्चे की आवाज को सुना है। தேவதூதன் வானத்திலிருந்து ஆகாரை கூப்பிட்டு वहां पर स्वर्गदूत आकाश में से हाजिरा को बुलाया। 17 வசனத்தில் ஆகாரே நீ பயப்படாதே. 17वीं आयत में वो कहता है तू मत डर। ஆமென். ஆமென். நீ எழுந்து பிள்ளையை அவனை உன் கையினால் பிடித்து கொண்டு போய் அவனை பெரிய ஜாதியாக்குவேன் என்று சொல்கிறார். उठ अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। தேவன் அவருடைய கண்களை திறந்தார். यहोवा परमेश्वर उसकी आंखें खोली। ஒரு தண்ணீர் துறவை கண்டார். वहां पर एक सोते को कुएं को उन्होंने दिखाई पड़ा। பிள்ளைக்கு குடிக்க கொடுத்தார். उन्होंने जाकर थौली में जल भरकर अपने लड़के को पिलाया। தேவன் பிள்ளையோடு கூட இருந்தார். यहोवा परमेश्वर उस बच्चे के साथ रहा। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। வனாந்திரத்துல ஒரு நீருற்று. जंगल में एक कुएं। ஆமென். आमीन। வனாந்திரத்துல யாரும் உதவி செய்ய முடியாத இடங்க. जंगल ऐसी जगह है कोई भी वहां पर आपके लिए मदद के लिए नहीं आ सकते हैं, ஆனா தேவன் இறங்கி வந்து लेकिन यहोवा परमेश्वर उतर कर ஒரு आते हैं। தாயாருடைய சத்தத்தை கேட்டு एक माँ की चिल्लाहट को सुनकर அங்க தேவன் ஒரு அற்புதத்தை वहां पर एक अद्भुत को करते हैं। ஆமென். आमीन। ஒருவேளை அருமையான தாய்மார்களே, प्रभु के प्रिय मदर्स आपसे हैं ये कहना चाहते हैं, உங்களை பல இடத்துல இருந்து துரத்தி இருக்கலாம். आपको कई जगहों में से आपको बहाते होंगे, உங்க லைஃப் முடிஞ்சு போயிருச்சுன்னு சொல்லலாம். आपका जिंदगी बस खत्म हो गया करके स्थिति आता क्यों ना हो, உங்க வேலை பிசினஸ் முடிஞ்சு போயிருக்குன்னு சொல்லலாம். आपकी व्यापार खत्म हो गया करके लोग कहते क्यों ना हो, நீங்க உங்க பிள்ளைகளோடு இப்ப நடு தெருல இருக்கிறது போல இருக்கலாம். शायद लगता है आप अपने बच्चों समेत बिल्कुल रास्ते में आ गया। ஆமென். கர்த்தரின் அழுகையின் சத்தத்தை கேட்டார். यहोवा परमेश्वर मेरी चिल्लाहट की रोने की आवाज को सुना है। கர்த்தர் என் விண்ணப்பத்தின் சத்தத்தை கேட்டார். यहोवा परमेश्वर मेरी विनती को सुना है। கர்த்தர் என் ஜெபத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார். प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को उन्होंने ग्रहण किया है। ஆபிரகாம் கைவிடலாம். अब्राहम आपको छोड़ सकता है, சாராள் கைவிடலாம். सारा आपको छोड़ सकते हैं। கொஞ்ச வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்மளட்ட எவ்வளவு அன்பா இருந்ததாங்க. कुछ दिन पहले मेरे हमारे साथ कितने प्यार से वो रहते थे, ஆனா இப்ப அவங்கள வெறுத்து தள்ளுறாங்களா? लेकिन अब उनके विरोध उनको घृणा करते हैं क्या? ஆண்டவர் மாத்திர பிடித்துக் கொள்ளுங்க. आप यहोवा को पकड़े। கர்த்தர் உங்களுக்கு என்று ஒரு வழியை வனாந்திரத்தில் உருவாக்க போகிறார். यहोवा परमेश्वर आपके लिए एक रास्ते को जंगल में वो खोलने वाला परमेश्वर है। சாயங்காலத்தில் அழுகை என்றார். अगर शाम को रोना पड़ता है तो விடிய காலத்தில் களிப்பு உண்டாகும்படியாய் கர்த்தர் கிருபை செய்வார். भोर को अनंत होती है करके परमेश्वर आपके ऊपर दया करेंगे। இன்றைக்கு நீங்க அழுகையில் இருக்கிறீங்க. आज आप शायद रोते क्यों ना हो, உங்களுக்கு என்று ஒரு விடிய காலம் வரப்போகிறது. लेकिन आपके लिए एक शाम की वेला आने वाली है, ஒரு சூரியன் உதிக்கிற நேரம் வரப்போகிறது. आपके लिए एक सवेरे आने वाला है। அது நீதியின் சூரியன் உதிக்கிற நேரம். वो सूरज का उगने का समय है, जो धार्मिकता का सूरज आपके ऊपर उदय होगा। கிருபை பொழிகிற वो நேரம். अनुग्रह का उंडेलने का समय होगा। அழுகையை நீங்க எப்படி மாற்ற போறீங்க आप என்றால் रोने को कैसा बदल डालेंगे, அதை நீங்க
மெதுவா நடந்து उसके उसके अंदर आप चलेंगे, அதை நீரூற்றாய் மாற்றப் போகிறீர்கள். उस रोने को आप सोथा बनाएंगे. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. ஆபிரகாமை தான் நம்பி இருந்தா எத்தனை நாள். इतने सालों से उन्होंने अब्राहम के और भरोसा रख वहां पर रहती थी, பட் இப்பதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டா लेकिन अब उनको पता चला ஆபிரகாமின் தேவன் எவ்வளவு நல்ல தேவன் என்று. अब्राहम का परमेश्वर वो कितना महान है. ஆமென். आमीन. இரண்டாவதாக ஒரு அழுகையின் தாயை குறித்து பார்க்க போகிறோம். दूसरा एक माँ के बारे में देखना चाहते हैं जिन्होंने चिल्लाई. 1 சாமுவேல் 1வது அதிகாரத்துல पहला सामुएल पहला अध्याय में எடுத்துக்கொள்வோம். आप पलटेंगे. எல்லாம் நமக்கு தெரிந்த வேத வசனம் தான். हम सारे जरूर इन सारे बातों को वचन को जानते हैं. அங்க ஒரு மனுஷன் இருக்கிறார், அவர் பேர் எல்கானா. यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है एलकाना. அவருக்கு 2 மனைவிகள். उनके लिए दो पत्नियां थे, அன்னாள் பெனினாள். अन्ना और पनीना. அன்னாளுக்கு பிள்ளை இல்லை, अन्ना के लिए बच्चा नहीं था, பெனினாளுக்கு பிள்ளை இருந்தது. लेकिन पनीना के लिए बच्चे थे. ஒரு பெண்ணுக்கு பிள்ளை இல்லைன்னா என்ன சூழ்நிலை என்று நமக்கு தெரியும். अगर एक औरत के लिए बच्चा नहीं है तो उनकी हालत क्या है करके हम सब अच्छी तरह जानते हैं. இன்றைக்கே எவ்வளவு பேச்சு, ஆனா அன்றைக்கு நீங்க யோசித்து பாருங்க என்னென்ன நடக்கும் என்று. आज भी अगर इतने विरोध में इतने उनके विरोध बोलते हैं तो उस जमाने के बारे में दरअसल सोचिएगा. அவருடைய சக்கரத்தை அவளை மிகவும் துக்கப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். जो पनीना जो है अन्ना को बहुत ही दुख देती रही. அவ ஒவ்வொரு நாளும் அந்த வார்த்தையை கேட்டு அவளால தாங்க முடியல. हन्ना को कुछ सह नहीं पा रहा. हर रोज पनीना के शब्दों को सुन सुनकर वो बहुत दुखित में थी. என்ன செய்வதுன்னு தெரியல. उनको पता नहीं क्या करें. டாக்டர்ட்ட போயிருப்பாங்க, जरूर डॉक्टर के पास जाते होंगे, எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க, हर एक परीक्षा की होंगे, எல்லாம் கரெக்டா இருக்குன்னு கூட சொல்லிருப்பாங்க. वो डॉक्टर कहते होंगे सब कुछ तेरे लिए बिल्कुल ठीक है. என்ன செய்யறது? लेकिन क्या करें, இத்தனை வருஷம் ஆச்சு, इतनी साल हो गया शादी होके, போற இடத்துல வர இடத்துல எல்லாம் கேள்வி கேக்குறாங்க, जाते आते हर जगह पर लोग पूछते हैं, அற்பமா என்ன பாக்குறாங்க, उन्हें तुच्छ देखते हैं, வார்த்தை என்னால கேட்க முடியல. उनकी शब्दों को सुन नहीं पा रहे हैं. ஒவ்வொரு வருஷமும் வேற தேவாலயத்துக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க. हर एक साल वो परमेश्वर की यहोवा की उस मंदिर की ओर जाकर आते थे. அவங்க கணவர் வந்து எல்கானா அன்னாலே அவ்வளவு நேசிக்கிறார். उनका पति जो हन्ना का पति एलकाना हन्ना से बहुत ही प्यार करते थे. ரெட்டிப்பான பங்கு கொடுப்பார். उनके लिए वो 2 गुना जो भी है उनको दिया करते थे. ஆனால் அவருடைய மன துக்கத்தை மாற்ற முடியவில்லை. फिर भी उनकी मन की व्याकुल को वो एलकाना ने बदल नहीं पाया. நல்லா கவனிங்க. ध्यान से सुनिएगा. எவ்வளவுதான் நல்ல ஹஸ்பண்ட் இருந்தாலும் மனைவி இருந்தாலும் जितना भी अच्छे पति क्यों ना हो या पत्नी क्यों ना हो, நம்ம லைஃப்லயும் ஒரு சில மன துக்கங்கள் இருக்குது. हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे दुख की बातें होती है. அது எந்த நல்ல ஹஸ்பண்டாலையும் அதை உணர முடியாது, புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. अगर जितना भी अच्छे पति क्यों ना हो वो उन बातों को समझ नहीं पाएंगे. ஆனா ஒரு நாள் அண்ணால் என்ன பண்ணால் என்றால், लेकिन एक दिन हन्ना ने क्या करी, தேவாலயத்துக்கு போனார். उन्होंने परमेश्वर के भवन की ओर चली गई. 10வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது 10वीं आयत में அவள் போய் மனம் கசந்து மிகவும் அழுது கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினார். वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी. ஆமென், आमीन, ஆமென், आमीन. இது வரையும் அவர்கள் தேவாலயத்துக்கு போகிறதும் வரதுமாய் தான் இருந்தாங்க. उसी साल तक उन्होंने हमेशा आराधनालय में जाया करते थे, आया करते थे. பட் இந்த டைம்ல लेकिन उसी साल में உட்கார்ந்துட்டான். उन्होंने वहां पर बैठ गए. மன கசந்து उन्होंने मन में व्याकुल होकर बैठ மிகவும் गए அழுது और बिलक बिलक कर रोने लगी. கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பிக்கிறார். यहोवा की ओर विनती करने लगी. ஆமென், आमीन. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोगों, ஒருவேளை अनेक சமயத்துல நீங்க தேவாலயத்துக்கு போகிறதும் வரதுமா இருந்திருக்கலாம். आप कई बार यहोवा की पवित्र भवन में जाते रहते होंगे. ஆனா ஒரு நாள் என்ன செய்யுங்கனா, लेकिन एक दिन आपको क्या करना चाहिए, உட்காருங்க, आप वहां पर बैठिए, உங்க இருதயத்தை ஊற்றுங்க, अपने हृदय को उंडेल दीजिए, உங்களுடைய எல்லா துக்கத்தையும் நீங்க கொடுங்க. अपने सारे दुखों को यहोवा की उपस्थिति में रखिए. ஆமென், आमीन. ஒருவேளை அங்க இருக்கிற அந்த பாஸ்டர் ஏலிக்கு கூட புரியலையா, பரவாயில்லை. शायद वहां की पासवान एली भी आपके बारे में नहीं समझता है, कोई बात नहीं. நீங்க இருதயத்துல நீங்க பேசிக்கொண்டே இருங்க. लेकिन अपने मन से यहोवा से बातें करिए. கர்த்தர் கேட்டுட்டே இருக்கிறார். यहोवा परमेश्वर सुनते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. அவ எந்திரிச்சு ஜெபம் முடிச்சிட்டு எந்திரிச்சிட்டு வரும்போது जब वो प्रार्थना कर कर उठी तो வசனம் சொல்லுகிறது, वचन में लिखा है, அதுக்கு பிறகு அவள் துக்க முகமா இருக்கவே இல்லை. उसके बाद उन्होंने फिर दुख ना रही. ஆமென், आमीन. அருமையான தாய்மார்களே, प्रभु के प्रिय माताएं, அருமையான பெண்களே, प्रभु के प्रिय औरतें, சகோதர சகோதரிகளே, अब हमारे बहनें, உங்களுடைய இருதயத்திற்கு ஒரு சமாதானம் வேண்டும் என்றால், अगर आपकी
दिल में एक शांति की चाहिए तो ஒரு நல்ல கணவர் எனக்கு கிடைச்சா நல்ல மனைவி கிடைச்சா நான் சமாதானமா இருப்பேன்லாம் கிடையாது. आप ये मत सोचिएगा मेरे लिए अच्छे पति या अच्छे पत्नी मिले तो मैं बहुत खुश रहूंगा करके। தேவ சமூகம் ஒன்றே எனக்கு துக்கத்தை நீக்கக்கூடியதா இருக்கு. हमारी दुख को बदलने का स्थान यहोवा की उपस्थिति के अलावा और कुछ नहीं है। கர்த்தர் உடனே அவர் ஜெபத்தை கேட்டு உடனே பதில் தந்துட்டேன்னா அங்க ஒண்ணுமே ப்ராமிஸ் பண்ணல. यहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं हुआ तुरंत मैंने सुन लिया चलो तेरी परेशानी खत्म हो गई करके, ऐसा कुछ भी बात नहीं हुआ था। ஆனா அதுக்கு அப்புறம் துக்கமே இல்ல. लेकिन उसके बाद उन्होंने दुख से नहीं रही। அதே பேச்சு ஏச்சு தான் கேக்குறாங்க நம்ம. शायद वही बातों को सुनती होगी, वही लोग उनके टट्टा करते होंगे, பட் கவலையே இல்ல. लेकिन उनके दिल में कोई चिंता नहीं है। ஏன் எல்லா துக்கத்தையும் ஆண்டவருடைய சமூகத்துல வச்சாச்சு. क्योंकि हर एक दुखों को उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में रख दिया है। தேவ சமூகத்துல வச்சிட்டா என்ன அர்த்தம்? அவர் பார்த்து கொள்வார் என்ற அர்த்தம். अगर यहोवा की उपस्थिति में अपने सारे दुखों को रख दिया है तो इसका मतलब यहोवा ने संभालेंगे। ஒருவேளை கற்ப அடைத்து போயிருந்தாலும் பரவாயில்லை. शायद उनकी कोख बंद किया क्यों ना हो, ஒருவேளை சாராளை போல கற்ப செத்து போயிருந்தாலும் या பரவாயில்லை. साराई के समान उनका कोग बिल्कुल मर चुका क्यों ना हो, ஒருவேளை மரியாதை போல திருமணமே ஆகாம இருந்தாலும் या பரவாயில்லை. मरियम के समान शादी हुआ ही नहीं हो, ஒருவேளை எலிசபெத் சகரியாவை போல வயதானா இருந்தாலும் பரவாயில்லை. या एलिसबेथ एलिशबा और जकरिया के समान बुढ़ापे में क्यों ना हो। கர்த்தர் விண்ணப்பத்தை கேட்டா यहोवा मेरी विनती को सुना है, அவரால கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்ல. उनके लिए कोई भी असंभव नहीं है। ஏற்ற நேரத்துல நேர்த்தியா எனக்கு அற்புதத்தை उचित செய்வார். समय पर मेरे लिए वो अद्भुत काम करेंगे। ஆமென். आमीन। கர்த்தர் நினைத்தருளினார். यहोवा परमेश्वर ने उनके ऊपर ध्यान किया, சாமுவேல் பிறந்தார். सामुएल जन्म हुआ। ஆமென். आमीन। எப்படிப்பட்ட சாமுவேல் தெரியுங்களா? वो कैसा सामुएल था? ஜெபிக்கிற சாமுவேல். वो प्रार्थना करने वाला सामुएल। இந்த தாய்மார் எப்படிப்பட்ட தாய்? ये कौन सा माता थी? ஜெபித்து 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 उन्होंने प्रार्थना कर करके ஒரு ஜெபிக்கிற இன்னொரு பிள்ளையை அங்க உண்டாக்கிட்டான். वहां पर प्रार्थना करने वाले एक बच्चे को उन्होंने जन्म दिया। ஜெபம் ஜெபத்தை பிறப்பிக்கும். प्रार्थना प्रार्थना को उत्पन्न करती है। அருமையான தாய்மார்களே, प्रभु के प्रिय माताएं, நீங்கள் எதை பிறப்பிக்கிறீர்கள்? आप क्या चीज को जन्म देते हैं? நீங்கள் இந்த உலகத்துக்கு எதை கொடுக்கிறீங்க? आप इस दुनिया में क्या चीज को देते हैं? ஜெபத்தை கொடுங்க. आप प्रार्थना को दीजिए, வார்த்தையை கொடுங்க. प्रभु की वचन को दीजिए, எழுப்புதலை கொடுங்க. आप बेदारी को उत्पन्न करिए। தேவ ஆலயத்துக்கு கொடுத்தாள் இவர். इन्होंने परमेश्वर की भवन के लिए अपने लड़के को समर्पित कर लिया, அர்ப்பணித்து விட்டார். उन्होंने अर्पण कर लिया। ஆமென். आमीन। அர்ப்பணித்து விட்டு என்ன சொல்றா? उन्होंने अर्पण करने के बाद क्या करी? என் இருதயம் கர்த்தருக்குள் களி கூறுகிறது. मेरा हृदय मसीह में प्रभु में मगन होती है। ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। அவ இருதயம் துக்கமா இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல. पहला अध्याय में हन्ना का हृदय दुख में भरा हुआ था। இரண்டாவது சாப்டர்ல என் இருதயம் கர்த்தருக்குள் களி கூறுகிறதுயா. दूसरा अध्याय में वो कहती है मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। இருக்கிற பிள்ளையை கொடுத்துட்டாலும் களி கூறுதல் தாங்க. अपने एक ही बेटा था उसे भी उन्होंने अर्पण कर लिया, तब भी वो मगन थी। ஆமென். आमीन, ஆமென். आमीन। மூன்றாவதாக ஒரு அழுகை ஒரு சகோதரியை பார்க்கலாம். तीसरा एक माँ को हम देखेंगे जिन्होंने रो पड़ी। எஸ்தர் 8வது அதிகாரம் एस्तर की किताब उसका 8वीं अध्याय 3வது வசனத்தை வாசிப்போம். तीसरा आयत को हम पढ़ेंगे। எஸ்தர் 8:3ல एस्तर का 8 का और तीसरा आयत। பின்னு எஸ்தர் ராஜ சமூகத்தில் பேசி அவன் பாதங்களில் விழுந்து அழுது. फिर एस्तर दूसरी बार राजा से बोली और उसके पांव पर गिर आंसू बहा बहाकर उससे गिड़गिड़ाकर विनती की। ஆமென். आमीन, ஹalleluya. हालेलुया। விண்ணப்பம் பண்ணினாள். उन्होंने विनती की, அழுது விண்ணப்பம் பண்ணினாள். उन्होंने आंसू बहा बहाकर उससे गिड़गिड़ाकर विनती की। எஸ்தர் யாரு? एस्तर कौन है? ராணி. रानी है। 127 நாடுகளுக்கு அவர் மகா பட்டத்து ராணி. 127 देशों के लिए एक महारानी है। அவன அழுவணும் அவசியமே இல்லைங்க. उनके लिए रोने के लिए कोई जरूरत नहीं है, எல்லாமே இருக்குங்க. सब कुछ है। நல்லா நினைச்சு கூட பார்த்துக்க மாட்டா, ஆனா ராணி ஆயிட்டாங்க. उन्होंने कभी सोचा ही नहीं लेकिन रानी बन गई है। அரண்மனை இருக்கு, राजमहल है, வேண்டியது எல்லாம் கிடைக்கும். उनके लिए जो चाहिए सब है, ஆனா அந்த பெண் அழுவுறாளா? लेकिन वो रोती है क्या? ஏதாவது குறைவு பிரச்சனை ஒல்லாம் தான் அழுவலாம். இதுக்கு தான் ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்லை. अगर कुछ कमी है या कुछ परेशानी है तो रो सकते हैं, लेकिन इनके लिए क्या कुछ कमी है? அது யார்ட்ட அழுவுறா? और वो किससे रोती है? ராஜாட்ட அழுவுறா. राजा के पास रोती है, கணவர்ட்ட போய் அழுவுறா. अपने पति के सामने रो रही है। யாருக்காக அழுவுறா? किस लिए रो रही है? தன்னுடைய யூத குலம்
அந்த குலத்துக்கு எதிராய் சில காரியங்கள் அங்க நடந்துட்டு இருக்கிறது. अपने खुल के अपने लोगों के विरोध कुछ बातें हो रही है करके इन बात के लिए वो रो रही है. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. இப்பதான் பதவி கிடைச்சிச்சு. अब ही उनको रानी का पद मिला. நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சியா. अच्छा मौका है. எவன் எங்கிட்டு போனா நமக்கு என்ன? किसी के साथ कुछ भी होने दे, मेरे लिए क्या. ஆல்ரெடி நானே பரதேசியா இங்க வந்தேன். पहले से ही मैं परदेसी होकर यहाँ आया है. எங்க அப்பா யாரு அம்மா யாருன்னே தெரியல. मुझे अपना माता पिता को भी बारे में ही नहीं पता है. அப்படியே உள்ள நுழைஞ்சேன், லக்கு கிடைச்சிச்சு, ராணி ஆயிட்டேன். किसी तरह मैंने आया है इस देश में और रानी भी बन गया है. நல்லா அனுபவிக்கலாம். अच्छे से सब चीजों को हम अनुभव करें. இல்ல, ऐसा नहीं. ராஜாட்ட போய் அழுவுறா. इन्होंने राजा के पास गई और बिल्ला और उन्होंने रोने लगी. தன்னோட யூத ஜனங்களுடைய மீட்புக்காக. अपने यहूदी लोगों के लिए, उनके छुटकारे के लिए. आमीन. இந்த ராஜ மேன்மை எதுக்கு தெரியுமா கிடைச்சிச்சு? इस राज का पद, रानी का पद उनके लिए क्यों मिला है? அழுவதற்காக. रोने के लिए. ராஜாதி ராஜாவுடைய சமூகத்துல உட்கார்ந்து அழுவும்படியாக. राजादी राजाओं के उपस्थिति में बैठकर रोने के लिए. யாருக்காக? किसके लिए? ஜனங்களுக்காக. अपने लोगों के निमित्त. என் இந்திய தேசத்திற்காக. मेरे भारत देश के लिए. என்னுடைய உறவினர்கள் குடும்பங்கள் ரட்சிக்கப்படுவதற்காக. मेरे चारों रिश्तेदार, मेरे सारे लोग उद्धार पाने के लिए. வரப்போகிற அழிவிலிருந்து, आने वाले नष्ट से, அவங்களுக்கு விரோதமாய் எழும்பி இருக்கிற அந்த கட்டளைகள், சத்துருடைய பிளான்கள் இருந்து தப்பித்துக் கொள்ளும்படியாக. मेरे लोगों के विरोध में शैतान की हर एक योजनाओं से मेरे लोगों को बचाने के लिए ராஜா அழுறா. राजा के पास इन्होंने रोने लगी. விண்ணப்பிக்கிறா. उन्होंने विनती करी. ஆமென். ஆமென். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, मसीह के प्रिय लोग, எத்தனை பேர் நீங்க ராஜாவிட்ட நம்ம தேசத்துக்காக திறப்பின் வாசலில் இருக்கபடியா இருக்கிறீங்க? कितने लोग आप पर राजाओं के सामने अपने देश के लिए उस बीच में अब खड़े होकर रोते हैं. இவ அழுததனால என்ன கிடைச்சிச்சு தெரியுங்களா? इन्होंने रोया इसलिए क्या हुआ? 8ஆம் அதிகாரத்துல 8वीं आयत में 15வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது 8वीं अध्याय का 15वीं वचन में पढ़ते हैं तो, இவ்விதமாய் யூதருக்கு வெளிச்சமும் மகிழ்ச்சியும் களிப்பும் கனமும் உண்டாயிற்று. यहूदियों को 16वें वचन में यहूदियों को अनंत और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठितता हुई. ஆமென். आमीन. யூதருக்குள்ள என்ன நடக்குது? अब यहूदियों के बीच में क्या हुआ है? இருள் மாறி வெளிச்சம் உதிக்குது. अंधेरा चला गया, अभी रोशनी हो गई. துக்கம் மாறி மகிழ்ச்சி உண்டாகுது. दुख चला गया, अनंत हो गया. அழுகை மாறி களிப்பு உண்டாகுது. अभी रोना चला गया, हर्ष हो गया. கனம் உண்டாயிற்று. आदर मिल गया. அடுத்து 17ஆம் வசனத்துல और 17 वचन में யூதருக்குள்ளே அது மகிழ்ச்சியும் களிப்பும் விருந்தும் கொண்டாட்டமும் நல்ல நாள் உண்டானுச்சு. और वहां यहूदियों को अनंत और हर्ष हुआ और उन्होंने बोझ करके उस दिन को खुशी का दिन माना. யூதருக்கு பயப்படுகிற பயம் தேசத்து ஜனங்களை பிடித்தது. और उस देश के लोगों में से बहुत लोग यहूदियों के बन गए और उनके मन में यहूदियों का डर समा गया था. இதுவரையும் எல்லாம் யூதர்னா என்னமோ ஒரு கருவேப்பிலை மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. अभी तक यहूदी करके तो ये जैसे खरी पत्ता के समान सोच रहे थे. இவங்க தான் சிதறப்பட்டவர்கள்யா. अरे ये लोग तो छोड़े गए लोग हैं. இவங்க தேவன் இவங்களை மறந்துட்டாரியா. इनका परमेश्वर इनको छोड़ दिया है, भूल गया है. எல்லாம் பரதேசி மாதிரி எல்லாம் நாட்டுக்கு போயிட்டாங்கயா. ये सारे परदेसी होकर हर देशों में रहते हैं. இவங்க நாடு தேசம் எல்லாம் அக்னியால சுட்டெரிக்கப்பட்டிருச்சு. इनका देश तो जलाया हुआ है. பலி இல்ல, ஆராதனை இல்ல, ஆசாரியர்கள் இல்ல. वहां पर कोई बलि नहीं है, वहां पर आराधना नहीं है, वहां पर कोई याजक नहीं है, மரியாதை இல்லாம இருந்தாங்க. वहां पर कोई आदर नहीं है उनके लिए. ஆனா ஒரு பெண் அழுது ஜெபம் பண்ணா. लेकिन यहाँ पर एक स्त्री ने, उन्होंने रो रो कर प्रार्थना करी, विनती करी तो என்ன நடந்துச்சு? क्या हुआ? களிப்பு, वहां पर अनंत, வெளிச்சம், हर्ष, संतोष, रोशनी, समाधान, खुशियां, शांति, கனம், आदर, மரியாதை, प्रतिष्ठिता. இவங்களை குறித்து எல்லாத்துக்கும் பயம் வந்துருச்சா. और यहूदियों के प्रति सारे लोगों के अंदर एक डर समा गया. ஆமென். आमीन. ஒரு பெண்ணுடைய அழுகை एक माँ की रोना ஒரு சமுதாயத்தையே மாற்றி एक கொண்டது. समुदाय को भी बदल डाला है. கடைசியாக ஒரு தாயை பொறுத்து பார்ப்போம். अंतिम एक माँ के बारे में हम देखेंगे. 2 தீமோத்தி 1வது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். दूसरा तिमोथेयु उसका पहला अध्याय का और हम देखेंगे. 2 தீமோத்தி 1 அதிகாரத்துல दूसरा तिमोथेयु उसका पहला अध्याय में 3ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறேன். तीसरा आयत में हम पढ़ते हैं. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதுகிறார், நான் இரவு பகலும் இடைவிடாமல் என் ஜெபங்களில் உன்னை நினைத்து, அதாவது தீமோத்தேயுவை நினைத்து, உன் கண்ணீரை ஞாபகம் பண்ணி
சந்தோஷத்தால் நிறையப்படும்படிக்கு உன்னை காண வாஞ்சையா இருந்து जिस परमेश्वर की सेवा में अपने भाव दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, यहाँ पर पौलुस लिखते हैं इस कार्य को, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे मतलब तिमोथियों को लगातार स्मरण करता हूँ और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं। உன்னில் உள்ள மாயமற்ற விசுவாசத்தை நினைவு கூறுகிறேன். मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। பவுல் சொல்லுகிறாரு, प्रेरित पौलुस कहते हैं, ஏய் தீமோத்தி, உனக்குள்ள இருக்கிற அந்த மாயமில்லாத அந்த விசுவாசத்தை பத்தியா அதை நான் இப்ப யோசிக்கிறேன், நினைச்சு பார்க்கிறேன்ங்கறார். हे तीमुथियुस, जानता है तू मैं तेरे अंदर जो निष्कपट विश्वास है उसका मैं सुधि करता हूँ, सुधि लेता हूँ। திருப்பி பவுல் என்ன சொல்றாரு? दोबारा पौलुस क्या कहते हैं? ஏய் உனக்குள்ள இருக்கிற அந்த விசுவாசம் எப்படி தம்மா வந்துச்சு? तेरे अंदर जो विश्वास है ना निष्कपट, वो कैसा आया तेरे अंदर? 5 वசனத்துல சொல்லுகிறாரு, 5 आयत में कहते हैं, அந்த விசுவாசம் ஃபர்ஸ்ட் உங்க பாட்டிட்ட இருந்துச்சு, वो विश्वास पहले तेरी नानी लोइस के पास था, அதுக்கப்புறம் உங்க அம்மாட்ட இருந்துச்சு, और उसके बाद तेरी माता यूनिके के अंदर था, இப்ப அது உனக்குள்ள இருக்குது, और अब तेरे अंदर आ गया है। ஆமென். आमीन। இந்த பிள்ளைகிட்ட இருக்கிற விசுவாசம் எங்க வருது பாருங்களேன். ये बेटे के अंदर जो विश्वास था वो कहाँ से आया है? उनके पास பாட்டி, उनकी नानी, அம்மா, उसके बाद माता, பிள்ளை. उनके बाद इस बेटे के अंदर आया है। இந்த வீட்ல ஆண்கள் இல்லன்னு நினைக்கிறேன். शायद उस घर में कोई मर्द नहीं है। தீமோத்தேயுடைய அப்பா சீக்கிரமாவே இறந்துட்டார் என்று சொல்லி சில சரித்திரக்காரர்கள் சொல்றாங்க. इतिहास में इस तरह लिखा है कि तिमोथी की फादर जो है, पापा है, शायद जल्दी उन्होंने मर चुके होंगे। அவர் கிரேக்கர், वो यूनानी था, அம்மா யூத ஸ்திரீ. लेकिन उनकी माँ तिमोथियुस का माँ जो है वो एक यहूदी थी। ஒரு வீட்டு தலைவர் இல்லனா एक घर पे उस घर का नेता नहीं है तो அந்த வீடு எப்படி இருக்கும்? वो घर कैसा होता है? பாட்டியும் அம்மாவும் தான் வளர்க்கறாங்க. उनके लिए तिमोथियुस को नानी ही और उनकी माँ ने उन्हें बढ़ाया। எத்தனை நாள் தீமோத்தேயுடைய அம்மா அழுதுருப்பாங்க தெரியுங்களா? कितने दिन तिमोथियु की माँ जो है वो रोती पड़ती होगी। என்னுடைய கணவர் இறந்துட்டாரு, நான் என்ன செய்ய போறேன்? मेरा पति मर गया, मैं क्या करूं? என் பிள்ளையை நான் எப்படி வளர்க்க मैं போறேன்? अपने बच्चों को कैसे संभालूं? யார் எனக்கு உதவி செய்வார்கள்? कौन मेरे मदद करेंगे? ஆனா ஒண்ணே நல்லா தெரிஞ்சுங்க, लेकिन एक बात को याद रखें, அந்த அழுகை நேரத்துல கூட उस रोने के समय में भी விசுவாசத்தை ஊட்டி வளர்த்திருக்கிறார்கள். उन्होंने अपने बेटे के अंदर निष्कपट विश्वास को उन्होंने खिलाया पिलाया। उस रोने के बावजूद भी वहाँ पर तिमोथियु की माँ ने तिमोथियु के अंदर उस निष्कपट विश्वास को उनको खिलाया और पिलाया है। டாக்டர்கிட்ட போகும்போது டாக்டர் கேட்குறாங்க, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछेंगे, உன்கிட்ட சுகர் இருக்குல்ல? क्या आपका शुगर है, चीनी की बीमारी है क्या? அப்ப கேட்பாங்க, உங்க அப்பாட்ட இருக்குல்ல கேட்பாங்க அந்த வியாதி. अगर हाँ कहते हैं तो वो तुरंत पूछेंगे, क्या तेरे पापा के पास पापा भी बीमार है क्या, चीनी का बीमारी है क्या? உங்க தாத்தாட்ட இருக்கான்னு क्या கேட்பாங்க. तेरे दादाजी के पास भी है क्या? உங்க பெற்றோர்கிட்ட அந்த வியாதி या இருந்துச்சான்னு आपके கேட்பாங்க. माँ बाप के पास भी चीनी की बीमारी है क्या? அப்ப ஏதாவது ஒரு வியாதி मतलब कोई भी बीमार जो है அது அப்படியே பரம்பரையா தலைமுறையா அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கு. वो ऐसे पीढ़ी तक आती रहती है, அது ரத்தத்துல அப்படியே வந்துட்டே இருக்குது. उस जीन में वो होती हुई आती है। நம்ம பிள்ளை கேட்டாலும் கேட்காட்டினாலும் அவனுக்கு தெரியாம வந்துருச்சு. अगर हमारे बच्चे मांगे या ना मांगे तब भी उनके अंदर वो आ जाती है। அதான் நான் சொல்றேன், मतलब हम ये कहना चाहते हैं, ஒரு சின்ன வியாதி, एक छोटा सा बीमारी, ஒரு வைரஸ், एक वायरस, ஒரு பலவீனம், एक दुर्बलता, அது தாத்தா பாட்டி அப்பா அம்மா அப்படியே பிள்ளை அப்படி வந்துகிட்டே இருக்கு. பாத்தீங்களா? एक दादाजी, उनके माँ बाप और उनके ऐसे बेटे ऐसे पीढ़ी से आ सकती है। तो விசுவாசமும் विश्वास भी, எனக்குள்ள இருக்கிற விசுவாசம், मेरे अंदर जो विश्वास है, இந்த தாய்மார்களுக்குள்ள இருக்கிற விசுவாசம், ये माता के अंदर जो विश्वास है वो विश्वास, தாய்மார்களுக்குள்ள அந்த ஜெப ஆவி, जो मदर्स के अंदर जो है प्रार्थना की आत्मा, ஒரு அம்மாக்குள்ள இருக்கிற அந்த வேதத்தின் மேல இருக்கிற அந்த வாஞ்சை, एक मदर्स के अंदर होती है बाइबल वचन के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति एक आशा, एक चाह जो है, ஒரு அம்மாக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஊழிய பார தரிசனம், एक माता के अंदर, एक मदर्स के अंदर होती है
परमेश्वर की सेवकाई के प्रति एक दर्शन, एक बोझ, அது நிச்சயமாய் वो जरूर பிள்ளைகளுக்கு உண்டாகும். அது उनके बच्चे के अंदर भी चली जाती है। ஒரு சுகர் வியாதியே உண்டாதுன்னா अगर एक चीनी की बीमारी भी आ सकती है तो எனக்குள்ள இருக்கிற வல்லமை பரிசுத்தம் அவனுக்குள்ள ஏன் வராது? मेरे अंदर की सामर्थ्य और मेरे अंदर की पवित्रता हमारे बच्चे के अंदर क्यों ना आ सकती है? தீமோத்தேயுக்குள்ள இந்த விசுவாசம் எப்படி வந்துச்சு? तिमोथी के अंदर जो विश्वास था वो कैसा आया அவங்க है? அப்பா சொல்லி கொடுக்கல, அவர் இறந்துட்டாரு. उनके पिता ने उनको नहीं बताया, वो मर चुके थे। பாட்டிட்ட இருந்து அம்மாட்ட இருந்து இவனுக்கு வந்திருக்கிறது. उनकी नानी के पास थे और उनके नानी से उनकी माँ और उनकी माँ से तिमोथी के अंदर वो विश्वास आ पड़ा है। अनेक पेरेंट्स என்ன சொல்வாங்க? कई माता पिता क्या कहते हैं? என் பிள்ளை என்னை மாதிரியே பேசுறா, मेरा बच्चा मेरे जैसा ही है, என் பிள்ளை என்னோட கலர்ல இருக்கறான், मेरे रंग में है, मेरे बोल बोलता है, அவனுடைய மூக்கு என்னை மாதிரி தாத்தா மாதிரி இருக்கு. उनका नाक मेरे जैसा है, उनका दादा जैसा है। அதெல்லாம் விட்டுருங்க. उन बातों को छोड़िए। எனக்குள்ள இருக்கிற விசுவாசம், பரிசுத்தம், நீதி என் பிள்ளைக்கு இப்பொழுது போகட்டும். आमीन। मेरे अंदर की विश्वास, पवित्रता और धार्मिकता मेरे बच्चे के अंदर जाएगी। அந்த வீட்ல கணவர் இல்ல, ஒரு ஆண் இல்ல, தலைவர் இல்ல, ஆனாலும் விசுவாசத்துல வளர்த்தான். उस घर के अंदर कोई नेता नहीं है, कोई मर्द नहीं है, उनका पति नहीं है, फिर भी ये बेटा विश्वास में बढ़ा। ஒரு தாய் தான் அங்க ஒரு சிறந்த மிஷனரியை, ஒரு ஊழியக்காரரை எழுப்பி இருக்கிறதை நான் பார்க்க एक முடியும். माता ही, एक मदर ही वहां पर एक मिशनरी को, एक सेवक को यहाँ पर उन्होंने बनाया है। அருமையான தாய்மார்களே, प्रभु के प्रिय मदर्स, ஒருவேளை நீங்க பலவீன பாண்டமா இருக்கலாம், अगर आप निर्बल पात्र क्यों ना हो, ஆனா உங்களுடைய அழுகை, लेकिन आपकी रोना, உங்களுடைய விண்ணப்பம், आपकी विनती, உங்களுடைய ஜெபம், आपकी प्रार्थना, உங்களுடைய அர்ப்பணிப்பு, आपकी अर्पणता, உங்களுடைய தரிசனம் आपकी दर्शन பெரிய காரியங்களை वो செய்யும். महान कार्य को कर सकती है, மகத்துவமான காரியங்களை செய்யும். महत्व कार्य को कर सकती है, சமுதாயத்துல மாற்றத்தை உண்டாக்கும். समुदाय में एक बदलावट को ला सकती है, ஊழியர்களை உருவாக்கக்கூடிய सेवकों को वो बना सकती है। இந்த வசனத்தின் மூலமாய் इस वचन के द्वारा ஒவ்வொரு தாய்மார்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. हर एक मदर्स को प्रभु आशीषित करें। உங்களுடைய ஒவ்வொரு அழுகையின் கண்ணீர் அந்த சொட்டும் பெரிய மாற்றத்தையும் தரக்கூடியதா இருக்கிறது. आपकी हर एक आंसू, आपकी हर एक विनती, आप हर एक दिल की चाह परमेश्वर के प्रति एक बहुत बड़ी एक आशीर्वाद को आपके जीवन में ला सकती है। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. प्रभु आप सबको आशीषित करें। உங்களுடைய பலவீனங்களை எல்லாம் கர்த்தர் மாற்றுவாராக. आपकी सारी निर्बलताओं को प्रभु बदल डालें, புதிய சுகத்தை கர்த்தர் एक தருவாராக. नई चंगाई को प्रभु आपके अंदर दें। உங்க மூலமாய் உங்க குடும்பத்தில் நடக்க போற எல்லா பெரிய மாற்றத்திற்காகவும் ஆசீர்வாதத்திற்காகவும் நான் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். आपके द्वारा आपके परिवार में होने वाले हर एक बदलाव के लिए, हर एक आशीषों के लिए हम प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. प्रभु आप सबको आशीषित करें। Praise the Lord. आमीन। ஆமென். मदर्स डे के लिए நல்ல பிதாவே நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. भला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। இந்த ஜெபத்தை இந்த ஆராதனையில பங்கெடுக்கிற ஒவ்வொரு தாய்மார்களுக்காக விசேஷமா நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுகிறோம். विशेष के लिए प्रभु जी इस आराधना में शामिल हुए हर एक मदर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। எங்களுக்கு என்று கொடுத்த நல்ல தாய்மார்க்காக நன்றி. हमारे लिए जो दिया है हर एक अच्छे मदर्स के लिए हम धन्यवाद करते हैं। அவருடைய அர்ப்பணிப்புக்காக நன்றி ராஜா. उनकी अर्पणता के लिए धन्यवाद करते அவருடைய हैं உழைப்புக்காக நன்றி ராஜா. प्रभु, उनके प्रयत्न के लिए धन्यवाद करते हैं राजा। இந்த வேளையிலே इस समय में மீண்டும் ஒவ்வொரு அம்மாக்களை உங்களுடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். फिर प्रभु एक बार हर एक मदर्स को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। எத்தனையோ தாய்மார்கள் இன்றைக்கும் கண்ணீர் சிந்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். कई माता ने अभी भी आज भी वो आंसू बहाते हैं। அவருடைய கண்ணீரை நீங்க பார்த்துட்டு उनके இருக்கீங்க. आंसुओं को आप देखते हैं खुदा, அந்த கண்ணீருக்கு நிச்சயம் பதில் உண்டு. उन आंसुओं के लिए जरूर एक उत्तर मिलती है। வனாந்தரத்துல ஒரு நீரூற்றை உண்டாக்கினீங்க. निर्जल जगह में, वनांतर में, जंगल में आपने एक सोता को उत्पन्न किया। அன்னாளுடைய அழுகை கேட்டு நீங்க சாமுவேலை தந்தீங்க. हन्ना की प्रभु रोने को देखकर आपने एक सामुएल को उत्पन्न किया। எஸ்தருடைய அழுகையை கேட்டு யூத குலத்துல ஒரு மகிழ்ச்சியும் செழிப்பும் உண்டாக்குனீங்க. एस्तर की रोने को देखकर प्रभु यहूदियों के लिए प्रभु एक अनंत को, एक प्रभु हर्ष को, एक प्रभु उद्धार को वहां पर उत्पन्न किया। தீமோத்தேயுடைய பாட்டியும் அம்மாவுடைய கண்ணீரின் மூலமாய் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஊழியக்காரனாகிய தீமோத்தேயுவை உண்டாக்கினீங்க. प्रभु आप तिमोथियुस की नानी और उसकी माँ के द्वारा प्रभु एक बहुत ही अच्छा सेवक तिमोथियु को आपने उत्पन्न किया। அதே போல எங்க கண்ணீரை நீங்க பார்த்ததுக்காக इसी तरह हमारे आंसुओं को आप देखने के लिए धन्यवाद करते हैं। எங்களுடைய கண்ணீர் மூலமாய் வரப்போகிற மாற்றத்திற்காக எழுப்புதலுக்காக நன்றியோடு इस आंसुओं के द्वारा प्रभु आप उत्पन्न करने वाले बेदारी के लिए, प्रभु भलाइयों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं நீர் राजा। ஒருவரே எங்களுடைய கண்ணீரை துடைக்க முடியும். आप एक ही जो परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछ सकते हैं। நீர் ஒருவரே எங்களுடைய துக்கத்தை மாற்ற முடியும். आप एक ही परमेश्वर हमारे दुखों को बदल सकते हैं। நீர் ஒருவரே எங்களுடைய வேதனையை அறிந்து கொள்ள முடியும். आप
एक ही परमेश्वर हमारी वेदनाओं को बदल सकते हैं। உம்மை மாத்திரம் நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம், तुझको ही सिर्फ हम आराधना करते हैं எங்களை राजा, அர்ப்பணிக்கிறோம். हमें अर्पण करते हैं। ஆசீர்வதிப்பாய். आशीषित कर இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவனுள்ள பிதாவே. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवित परमेश्वर। ஆமென். ஆமென், ஆமென். ஒவ்வொரு தாய்மார்களுக்கும் மீண்டுமா எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் ஆசீர்வாதங்களையும் தெரிவித்துக் हर கொள்கிறோம். एक मदर्स को अब दोबारा और एक बार हमारे बधाइयाँ हमारे आशीर्वाद को हम कहते हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करें। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। आमीन। गॉड ब्लेस यू।